बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। यकीन माने अगर आपको पॉइंटर्स आते हैं सी प्लस प्लस में, बाकी सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको पॉइंटर्स नहीं आते तो कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ में पॉइंटर का किसी ना किसी तरीके से लिंक ज़रूर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स होते क्या हैं? अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। ठीक है, इसका मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखे। ठीक है, दिस मेमोरी एड्रेस इज लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल वेयर इट बीन स्टोर्ड ऑफ मेमोरी। अच्छा, ये एड्रेस क्या होता है? ये एड्रेस दूसरे वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे वो पड़ा होता है। ठीक है, इट्स फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन रूटीन्स। ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब ये खुद ही उसको डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, अब पॉइंटर्स तो हो गए। पॉइंटर्स होते किस लिए हैं? एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। कि हम अगर किसी हमने वेरिएबल को एक्सेस करना है बाय यूजिंग एड्रेस, या हमने किसी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके उसको एक्सेस करना है, तो हम बाय यूजिंग पॉइंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन किस तरह होती है? पहले लिखते हैं डाटा टाइप, उसके बाद हम ये लिखते हैं स्टैरिक सिंबल, स्टैरिक का सिंबल। ठीक है, इसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। और साथ वेरिएबल का नाम आता है। ठीक है, जिसके साथ भी आपको ये स्टैरिक का सिंबल नजर आए तो आप समझेंगे वो पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, अब जैसे कि इंट स्टैरिक एक्स, तो ये एक्स क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। अब ये फ्लोट वाई स्टैरिक वाई क्या है हमारे पास? पॉइंटर वेरिएबल। अब जिस तरह करेक्टर स्टैरिक जेड, ये हमारे पास क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस जब हमने किसी, अब ये तो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कर लिया। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, बट अब हमने इस पॉइंटर वेरिएबल में सिंपल वेरिएबल का एड्रेस कैसे स्टोर करवाना है? ठीक है, बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर। किसमें? बाय यूजिंग दिस रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इट इज यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न मेमोरी एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड हियर द। ठीक है, अब ये देखें, अब जैसे कि इंटीजर एक्स हमने एक सिंपल वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब स्टैरिक पीटीआर हमने एक मिला दिया पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब इस स्टैरिक पीटीआर में ना हम चाह रहे हैं कि यार स्टैरिक एक्स का ना एड्रेस स्टोर हो जाए। एड्रेस कब कैसे स्टोर करते हैं? मैंने भी आपको ऊपर बताया, बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, और एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? इसमें इस एक्स का एड्रेस स्टोर हो गया। अब ये देखें, अब ये था ना एक्स में हमने क्या स्टोर करवाया था? 10। ठीक है, अब और ये पीटीआर था, पीटीआर में अब हमने क्या कर दिया? इसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। अब पीटीआर में क्या है? एड्रेस। अब जब हम पीटीआर को एक्सेस करेंगे ना, तो पीटीआर पे देखेंगे अच्छा ये एड्रेस है, फिर इस एड्रेस पे चले जाएंगे। अच्छा, फिर इस एड्रेस पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये तो एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये कुछ इस सिनेरियो से काम करता है। ठीक है, अब डी रेफरेंस ऑपरेटर, अब जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि हम इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये जो स्टैरिक सिंबल होता है हम इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टैरिक का है। ठीक है, अब इट इज यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस पॉइंटेड बाय द पॉइंटर। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या होता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, और जो हमें बताता है कि एड्रेस पॉइंटेड बाय द पॉइंटर। ये पॉइंटर का एड्रेस हमें बताता है कि भाई इसका एड्रेस किधर है और ये कहाँ है। और ये यूनरी ऑपरेटर है, और ये अकेले एक ऑपरेंड पे काम करता है, मतलब ये सिंगल वैल्यू पे काम करता है। अब जिस तरह के ये हमने एक वेरिएबल लिया x, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 10। ठीक है, अब हमने ना इस पीटीआर में पॉइंटर वेरिएबल में x की वैल्यू, x का एड्रेस स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब ये क्या है? एड्रेस ऑफ x। अब अगर हम इधर देखते हैं, अब हमने एक सिंपल वेरिएबल ले लिया x, ठीक है, उसमें हमने क्या स्टोर करवा दिया? 10। ठीक है, 10 स्टोर करवा दिया। अब हमने साथ ही साथ एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया इंट स्टैरिक पीटीआर बना दिया। अब इसमें ना हमने एक एक्स का एड्रेस स्टोर करवा दिया, जो कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जो डायग्राम मैंने साथ लेबल गिवन किया हो। ठीक है, अब अगर हम सिंपल लिखते हैं ना सी आउट पीटीआर, ठीक है, सी आउट पीटीआर का मतलब है कि जी हम इसका एड्रेस मांग रहे हैं, एक्स का एड्रेस मांग रहे हैं। ठीक है, बट अगर हम पूरा ये लिखते हैं, जब पीटीआर लिखेंगे ना, तो पीटीआर का मतलब है कि भाई जो वैल्यू इसमें पड़ी हुई है वो हमें गिवन कर दो। बट जब वो इसको भी साथ, ये भी साथ लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि भाई जो एड्रेस इस वैल्यू में पड़ा हुआ है उस पे जाओ, और उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो हमें दो। तो अब जब स्टैरिक पीटीआर को देंगे ना, तो देखते हैं ना, तो पहले में तो उसने एड्रेस स्टोर कर दिया, बट जब स्टैरिक पीटीआर की बारी आई तो वो उस एड्रेस पे गया। उस एड्रेस पे जाने के बाद उसने देखा अच्छा इस एड्रेस पे तो ये वैल्यू 10 पड़ी हुई है, अच्छा 10 पड़ी हुई है यार, 10 इनको दे दो। ठीक है,
नोट PTR कैन आल्सो बी यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है। अब जिस तरह अब हमने वैल्यू ऑफ x 10 प्रिंट की है, किस तरह, बाय यूजिंग PTR के साथ हमने क्या लगा दिया, डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, ये डी रेफर करता है कि एक एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ये दोबारा से उस एड्रेस पे जाता है और उस एड्रेस पे जाने के बाद जो वैल्यू उसके पास पड़ी होती है ये वैल्यू वो गिवन कर देता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो इन पे फोकस करें। अगर आपको पॉइंटर्स आ गए तो आपकी कोडिंग ईजी बन जाएगी। अच्छा, तो यार अगर आप छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। अब आगे आ जाता है रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, ये रेफर करता है एक मेमोरी एड्रेस को, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। मैंने क्या कहा है, ये रेफर करता है किसको, मेमोरी एड्रेस को, ठीक है। अब ये यूज करते होता है डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप हम लिखते हैं, इसके साथ हम ये लिख देते हैं क्या। अब ये तो हमने सिंपल एक ही लाइन में कर दिया कि अब जिस तरह हमने स्टैटिक PTR लिखा उसी की लाइन में, बट अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिंपल स्टैटिक PTR लिखें, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन डाल लें, अब नेक्स्ट लाइन में अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे, ये लिखेंगे वेरिएबल का नाम, इधर x लिखेंगे इक्वल्स टू, इधर क्या लिखेंगे, इधर PTR लिख देंगे, मतलब कि PTR में x का एड्रेस स्टोर करवा दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, अब ये देखें। अब जिस तरह हम हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट नम में हमने वैल्यू क्या स्टोर करवा दी 10, ठीक है। और एक हम सम वेरिएबल ले लिया इंट सम, इसको आप एज अ पॉइंटर वेरिएबल लें, ठीक है, वो हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ, ठीक है। बट हम चाह रहे हैं कि यार इस सम पॉइंटर वेरिएबल में ना इसका एड्रेस भी स्टोर हो जाए, नम का एड्रेस स्टोर, ठीक है। अब क्या करेगा, सम इज अ रेफरेंस वेरिएबल और अलाइज नेम ऑफ फॉर द नंबर 10 सम नम, ठीक है। मतलब कि ये इसका दूसरा नाम भी है और ये इसका एड्रेस भी स्टोर कर रहा है। अब ये क्या, अब इस सीक्वेंस में या इस चक्कर में होगा क्या, इसमें ये होगा कि सम भी उसी मेमोरी लोकेशन को नोट कर रहा है और नम भी उसी को कर रहा है। अभी जैसे कि सम में भी 10 स्टोर है और नम में भी 10 स्टोर है, ठीक है। अब ये नोट जो लिखा है, बोथ नम एंड सम रेफर टू सेम मेमोरी लोकेशन, एनी चेंज मेड टू सम विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन नम। अगर आप सम की वैल्यू में कोई चेंज लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली नम की वैल्यू में भी चेंज होगा, ठीक है। अब ना मैं आपको एक छोटा सा कोड एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है, डेव पे, ठीक है। अब ना हम करते क्या है, अब ना हम यहाँ पे लिखते हैं इंट x इक्वल्स टू 6, ठीक है। 6 हमने लिख दिया। अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैटिक लिख लेते हैं PTR। ये हमारे पास क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। मैं इधर आगे लिख भी देता हूँ, क्या है हमारे पास, ये पॉइंटर वेरिएबल, ये हमारे पास क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक हो गया। ये हमारे पास है पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। अब अगर हमने इस पॉइंटर वेरिएबल में x का एड्रेस स्टोर करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, इक्वल्स टू ये लगाएंगे क्या, डी रेफरेंस ऑपरेटर और लिख देंगे x, ठीक हो गया। अब ना PTR में इसका एड्रेस स्टोर है, ठीक है। PTR में क्या स्टोर है, x का एड्रेस स्टोर है। अब अगर मैं इधर देखें, अब ना अगर मैं सिंपल लिखूँ सी आउट PTR, ठीक है, सी आउट PTR लिखूंगा ना तो ये मुझे क्या गिवन करेगा, ये मुझे ना सिंपल x का एड्रेस गिवन करेगा। अब ये देखिएगा, अब ये मैं लिखता हूँ ना तो ये सिंपल मुझे हेक्साडेसिमल की फॉर्म में x का, ये देखें x ना इस लोकेशन पे पड़ा हुआ, ठीक है। अगर तो मैं ये लिखता हूँ, अगर तो मैं एंड लिखता हूँ, ये एंड भी मैंने क्या कहा था, ये एड्रेस स्टोर करवाने के लिए होता है। और ये इधर ही सिंपल यही काम है कि अगर मैंने इस पॉइंटर वेरिएबल का ना एड्रेस फाइंड करना है ना कि ये किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो अब ये देखेगा, अब ये मुझे क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करके दे देगा। ये देखिए मुझे इसने पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके दे दिया, ठीक है। मैं बल्कि बारी बारी लिखता हूँ। अब इधर ये क्या करेगा, अब ये मैं इधर साथ साथ कमेंट भी करता जाता हूँ, गिव एड्रेस ऑफ एड्रेस x वेरिएबल, ठीक हो गया। अब अगर हम लिखते हैं सी आउट एंड PTR, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा गिव एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल का क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस हमें गिवन करेगा, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर हम लिखते हैं सी आउट स्टैटिक PTR, तो अब ये क्या करेगा, स्टैटिक PTR जब हमने लिखा है ना वो कहेगा अच्छा ये पॉइंटर वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसमें जो एड्रेस है ना, जब ये बात याद रखने का, सिंपल PTR होगा तो ये क्या करेगा, इस x का रिजल्ट एड्रेस गिवन करेगा। अगर तो ये स्टैटिक एंड
एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा होगा इसके साथ, तो ये क्या करेगा, ये पीटीआर का, अगर ये स्टेरिक सिंबल लगा होगा इसके साथ, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा यार ये डी रेफर कर रहा है एक्स में, पीटीआर पे जो एड्रेस पड़ा हुआ ना उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जाने के बाद जो आपको वैल्यू मिल रही है वो हमें दे दो। तो इधर ये क्या करेगा, गिव वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, वैल्यू ऑफ एक्स हमें दे देगा, सही होगा। अब देखते हैं, अब जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल वही चीज़ें दे रहा है। अब मैं स्क्रीन छोटी, अच्छा है ये क्या कह रहे हैं जी, अच्छा इधर हमने सेमीकोलन इधर भी नहीं डाला और इधर भी नहीं डाला। मैंने क्या कहा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप हल्की फुल्की मिस्टेक करेंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं, सॉरी एंड एल लगाना मैं भूल गया, इस वजह से अब ये मिक्स हो के आ रहा है। ठीक हो गया, एंड एल लगा देते हैं हर एक जगह पे, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप इसको अभी से लगाना शुरू कर देंगे तो आपको एंड पे जाके मसला नहीं बनता। आप जिस तरह ये देख लें, अभी मैं कोड गा रहा था, अगर मैंने नहीं लगाया तो मुश्किल, मेरे लिए मुश्किल आ रही है, ठीक है। एंड एल, अच्छा ये क्या कह रहे हैं जी, ओके इधर तो सॉरी लगाना ही बंद, इधर लगाना बनता नहीं है, इधर तो हमने वैसे ही लगा दिए। अच्छा अब हम करते हैं इसको रन, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें 3 स्टेटमेंट हमने लिखी थी, ये देखें सी आउट सिंपल हमने लिखा पीटीआर, तो इसने क्या किया, गिव एड्रेस ऑफ एक्स वेरिएबल, इसने एक्स एड्रेस, एक्स का एड्रेस दे दिया कि जी एक्स इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं जी एंड पीटीआर, एंड का जो डी रेफरेंस का ऑपरेटर है, तो ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कहता है जी अच्छा पॉइंटर वेरिएबल ना इस लोकेशन पे पड़ा हुआ। बट अगर हम ये रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके हम इसको कहते हैं कि जी, सॉरी डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके हम कहते हैं कि जी हमें पीटीआर के साथ ही यूज़ करते हैं, तो ये हमें क्या कहता है कि जो इस पीटीआर लोकेशन पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जाने के बाद उस पे जो वैल्यू पड़ी है वो उसको दे दो, ठीक है। तो ये था यार आज के पॉइंटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तो ये तो हमने सिंपल किया कि पॉइंटर्स हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है, रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। बट अभी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।